वरदान इंडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा और नॉन स्टॉप खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर में जमीन कौन खरीदेगा, ये जाति से तय होगा। जानिए इस अनोखे फैसले की वजह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का आदेश, अब ईमेल से पत्र व सूचनाएं भी मानी जाएंगी सही। कुलगाम के तनवीर ने आईएएस 2020 में हासिल की दूसरी रैंक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी बधाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव को यादगार बनाएगा प्रशासन, जिलों से पंचायतों तक फहराए जाएंगे तिरंगे। शिक्षा विभाग की चेतावनी, तय समय से अधिक कक्षाएं न लगाएं स्कूल। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में हो रहा आधुनिक ढांचा विकसित। तेलंगाना में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला का फिसला पैर, देखिए कैसे आरपीएफ के कांस्टेबल ने बचाई जान। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 7,298 पदों पर होंगी भर्तियां। मां की डांट के बाद 13 साल के बच्चे ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा, फ्री फायर गेम में गुआए 40,000 रुपए, आप रोना मत। अफगानिस्तान में पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अंत में बढ़ते हैं खबर की तफसील की ओर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म हुए 2 साल बीत रहे हैं, पर अधिकारी अभी भी पुरानी व्यवस्था को ढो रहे हैं। यहाँ तक कि वीकेसी के काम का निर्धारण जाति से किया जाता है। यही वजह है कि आज भी जम्मू कश्मीर में महाजन खत्री बिरादरी के अलावा सिख समुदाय को कृषि भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है, और ये दावा किया जा रहा है कि इन तीनों का खेती से कोई लेना देना नहीं। अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए नए नियम बनाए गए। कृषि भूमि किसानों के हाथ में रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में प्रावधान रखा गया। 26 अक्टूबर 2020 को लागू नए कानून में ये साफ कर दिया गया कि खेती से जुड़े लोग ही खेती की जमीन खरीद सकते हैं और अन्य नहीं। उन्हें ये स्पष्ट करना होगा कि खेती की जमीन का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही होगा। उस समय कानून तो बना दिया गया, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कृषक की पहचान कैसे होगी और किसे कृषि भूमि खरीदने का अधिकार होगा। लगभग 10 माह बाद भी ये नियम स्पष्ट नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मर्जी से नियम लागू कर दिए। इन नियमों के तहत महाजन, खत्री व सिख कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, क्योंकि इनके पूर्वज खेती नहीं करते थे। आपको जानकारी दे दें कि महाराजा के समय से जम्मू कश्मीर में भूमि राजस्व कानून में यह स्पष्ट था कि केवल किसान ही कृषि जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि तब महाजन, खत्री व सिखों का कृषि से कोई लेना देना नहीं था। बाद में यह कानून लागू रहा, पर खेती की जमीन की खरीद फरोख्त होती रही। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद नया कानून लागू हुआ और इसमें फिर उसी शर्त का उल्लेख है, क्योंकि नए कानून में यह स्पष्ट नहीं था कि किसान की परिभाषा क्या होगी। ऐसे में महाराजा के समय की परिभाषा अधिकारी लागू किए जा रहे हैं। बता दें कि वर्तमान शहर के कई क्षेत्र व अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले खेती होती थी, आज वहां दशकों से बस्तियां बसी हैं। अब इन इलाकों में महाजन, खत्री व सिख परिवार मकान नहीं खरीद पा रहे। तर्क यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में आज भी ये कृषि भूमि है। आखिर में आपको बता दें कि नए जमीन कानून के तहत एक बोर्ड गठन होना था, जिसने तय करना था कि कृषि भूमि कौन खरीद सकता है और कौन नहीं। ये बोर्ड अभी तक गठित नहीं हुआ, इसलिए कुछ इलाकों में राजस्व अधिकारी पुराने कानून को आधार बनाकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला होता है यहीं पर समाप्त।